नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती पर सजा साहित्य का मंच। सभागार में देश विदेश से आए विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और युवा प्रतिभाओं की मौजूदगी और उन्हें सुनने और देखने आए लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर था। इस आयोजन के साथ ही गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के इस भव्य कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वहीं साहित्य प्रेमियों को, विद्वानों को सुनने का अवसर मिला। साहित्य के संगम में सराबोर शहर वासियों ने मेहमानों को अपनेपन का एहसास कराया तो यहाँ की आबो हवा ने मिट्टी की खुशबू बिखेर दी। महोत्सव का शुभारंभ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत और दक्षिण अफ्रीका के हाई कमिश्नर प्रोफेसर अनिल सोकलाल ने संयुक्त रूप से किया। महोत्सव में भारत एक्सप्रेस चैनल के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने अपने संबोधन में गाजीपुर की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के नक्शे में गाजीपुर का नाम लिए बिना साहित्य और संस्कृति की चर्चा अधूरी है। गाजीपुर ने स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पहवारी बाबा, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर विवेकी राय और डॉक्टर पीएन सिंह जैसे महान विचारकों और साहित्यकारों को जन्म दिया है। साहित्य के बारे में बातचीत हो और भारत के नक्शे में गाजीपुर का नाम न लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। गाजीपुर ने स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, पवहारी बाबा से लेकर, कुबेरनाथ राय से लेकर, डॉक्टर विवेकी राय से लेकर, डॉक्टर पीएन सिंह से लेकर, कह सकते हैं कि इस देश में विचार की जो धारा पनपी, हर वक्त में, हर समय में, वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, गाजीपुर का एक बड़ा विशेष स्थान रहा। कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय ने कबीर का उदाहरण देते हुए कहा कि साहित्यकार और कवि मूल रूप से क्रांतिकारी होते हैं। वे समय से आगे चलते हैं और समाज को नई दिशा दिखाते हैं। कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि प्रेम और मानवीय संवेदनाओं से मिलता है। और जैसे साहित्य के बारे में बातचीत होती है तो एक बात ये भी करनी चाहिए कि जैसे कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी बात करेंगे, ऐसा उम्मीद की जाती है, जबकि इस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी बात बिना पढ़े लिखे लोग कर गए। मैं उदाहरण कबीर का देना चाहूंगा कि कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जो साहित्यकार होता है, जो कवि होता है, वो मूल रूप से क्रांतिकारी होता है, वो रिबेलियन होता है, वो समय से आगे चलता है, समय की धारा से आगे देखता है, वो बहुत सूक्ष्मता से देखता है, बहुत साफ दृष्टि से देखता है और मन से मन तक उतर जाता है। साहित्यकार समाज की पीड़ा को सामने रखता है लेकिन अपनी पीड़ा कभी नहीं बताता। वो शब्दों की गहराई और भावों को विशालता के जरिए समाज को नई राह दिखाता है। शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रहता है और साहित्यकार अपने अनुशासन और दृष्टि से समाज को दिशा देता है। सीएमडी उपेंद्र राय ने अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मंत्री या बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति तभी सफल होता है जब उसे अपने क्षेत्र के लोगों का आत्मिक सहयोग मिले। गाजीपुर की आत्मा इतनी बड़ी है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को यहाँ भेजा था ताकि वे ज्ञान और आत्मिक ऊंचाई हासिल कर सकें। व्यक्ति जो अपनी नजर से समय की गति को, समय की रेखा को, उसके आगे के आने वाली घटनाओं को जो एंटिसिपेट करके समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करे, एक नया रास्ता बनाए और ये बताए कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले, तो ये वो रास्ता है साहित्य के जगत का जिसमें सूक्ष्मता इतनी गहरी है, भावों की इतनी विशालता है, शब्दों की इतनी गहराई है, पीड़ा इतनी ज्यादा है और विषमताओं को समेटे हुए समता की बात करने वाला साहित्यकार अपने को किस तरह से मिटा देता है लेकिन समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को आगे रखता है, अपनी पीड़ा कभी नहीं बताता। मैंने साहित्य को कुछ इन्हीं अर्थों में, कुछ इन्हीं तरीकों से देखा है और समझा है। और जैसे गाजीपुर में चूंकि हम लोगों ने तय किया, हालांकि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने
केंद्र में मंत्री रहते हुए गाजीपुर को बहुत कुछ दिया और बहुत प्रयास किया, और कई बार मैंने ये महसूस भी किया कि कोई केंद्र में मंत्री हो जाए या बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन जब तक वहां के लोगों का अंदर से आत्मा से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि तमाम पदों पर बैठा आदमी भी अपने को लाचार महसूस करता है। इन अर्थों में मैंने कई बार महसूस किया है कि गाजीपुर के लोगों की आत्मा जितनी आत्मावान थी, या कह सकते हैं कि गाजीपुर की आत्मा इतनी बड़ी थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को भेजा कि अगर तुम्हें ध्यान, ज्ञान और आत्मिक ऊंचाई पानी है तो तुम्हें गाजीपुर की यात्रा करनी पड़ेगी। सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने कहा कि हमें फिर से उस आत्मिक ऊंचाई की यात्रा शुरू करनी चाहिए। अगर पानी का गुणधर्म कुछ शब्दों से बदल सकता है तो साहित्य और लोक व्यवहार से समाज का गुणधर्म भी तेजी से बदल सकता है। इसी दौरान उन्होंने जात पात पर कुठाराघात करने वाली एक कहानी भी सुनाई और बताया कि साहित्य समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। 3 दिन तक चलने वाले गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कल आखिरी दिन है। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की वजह से न सिर्फ गाजीपुर में साहित्य प्रेमी पहुंच रहे हैं, बल्कि साहित्य के साथ आम लोगों का जुड़ाव और बेहतरीन तरीके से मुमकिन हो सका है। इस विषय पर अपनी राय हमें भेजना न भूलें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा।